नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बागपत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगाए जाने के मामले में अब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। जयंत चौधरी ने कहा कि पोस्टर किसने लगाए इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि सामने वाला चाहे कितना भी उत्तेजित हो, कार्यकर्ताओं को प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। वहीं चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई की चर्चा के बजाय विपक्ष को गन्ना किसानों के हित की बात करनी चाहिए। जयंत चौधरी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि अखिलेश यादव के पोस्टर किसने लगाए और इसके पीछे किसकी मंशा थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि राजनीति में आक्रामक शैली हो सकती है, लेकिन सामने वाला कितना भी उत्तेजित हो, हमें अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए और प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। चीनी की कीमतों को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि पूरा ध्यान महंगाई की तरफ ले जाया जा रहा है, जबकि अब नया गन्ना पेराई सीजन शुरू होने वाला है और गन्ने के रेट तय होने का समय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गन्ने का मूल्य बेहद महत्वपूर्ण है। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्हें गन्ना किसानों के हित की बात करनी चाहिए थी। वह सरकार से इस सीजन में गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय चीनी और महंगाई की बात की जा रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि इससे यह संदेश जाता है कि समाजवादियों की नजर गन्ना किसानों पर नहीं बल्कि महंगाई पर है। देखिए खास रिपोर्ट। क्या शुरू हो गया है? एबीसीडी के बाद भी कुछ चीज़ें आती हैं, इस बार दिखाएंगे उनको। अच्छा, बागपत में पोस्टर लगे हैं, जो जंग शुरू हो रही है। अब देखिए, चुनाव की घड़ी है, लेकिन मैं नहीं जानता किसने वो पोस्टर लगाए, क्यों लगाए। अब राजनीति में आक्रामक शैली भूली जाती है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी कहूँगा कि सामने वाले कुछ ही बोलें या कहें, हमें उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लाते। जिस तरह चीनी के दाम लगातार बढ़ते हैं तो किसानों को क्या कुछ फायदा नजर आएगा इसमें? देखिए, चीनी आप कितनी खा लेते हो एक महीने में? कितनी खाते हो आप बताओ? 2 किलो 4 2 किलो खा लेते हो? एक औसत परिवार 1 किलो 1.5 किलो चीनी नहीं खाता हो। तो जो प्रभाव पड़ रहा है एक महंगाई की तरफ, पूरा आप ध्यान ले जा रहे हो। ये देखो कि अब जो है नया केन क्रशिंग सीज़न शुरू होने वाला है, मूल निर्धारण का वक्त है। इस सीज़न का गन्ने का रेट अब तय होगा। ऐसे वक्त पे मुख्य विपक्षी पार्टी, उनके यहाँ भी जो है क्षेत्र में किसान है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा उत्पादक गन्ने का है और उस गन्ने की फसल ने मिठास घर घर तक पहुँचाई, सिर्फ चीनी के माध्यम से नहीं, किसान की कमाई के माध्यम से, श्रमिक के हाथ में रोटी के हाथ में कमाई के माध्यम से। जो कार्यरत मजदूर हैं इन मिलों में, उनको भी लाभ मिला है, इंडस्ट्री को भी लाभ मिला है। बड़ी अजीब बात है कि विपक्ष में रह के भी किसान की बात उनको नज़र में नहीं आ रही। अखिलेश जी को वो 2 बात किसान की लागत की कह सकते थे। वो ये भी मांग कर सकते थे सरकार से कि अच्छा लाभकारी मूल्य जैसे 400 दिया, इस सीज़न में भी गन्ने के जो है मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए किसानों के पक्ष में। ये उनसे नहीं कही गई बात। उन्होंने कहा कि रसगुल्ला महंगा हो गया है, समझ रहे हैं बात? गुलाब जामुन महंगा हो गया है, चीनी बहुत महंगी हो गई है। लेकिन गन्ने की फसल को, उससे लाभ लेने वाले उत्तर प्रदेश के किसानों को सीधा सीधा संदेश उन्होंने दे दिया कि समाजवादी की नज़र उन पे नहीं। सबसे ज़्यादा सीटों की पैरवी कर रहे हैं एनडीए से, तो बातचीत के लिए उन्हीं को भेजा जाए क्या? ये सब व्यंग में कह रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता भी इस चीज़ को देख रहा है। यूजीसी जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उसके लिए बड़ा आंदोलन भी हो रहा है दिल्ली में। तो पुलिस भी देखिए, सब जुडिस इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है और उसका पालन किया जा रहा है। थैंक यू।